लेकिन जब जाने लगा तो जाते समय में उसके धन की आज ये हालत हुई है कि न वहाँ झाड़झूड़ करने वाला कोई रहा है न कोई रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि मनुष्य जब अपने धन का उपयोग ठीक ढंग से अच्छे रास्ते से नहीं करता तो हो सकता है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। मित्रों, गुरुदेव सेवा मंडल की कौड़ी कौड़ी का उपयोग सार्वजनिक सेवा के लिए होना चाहिए। यहाँ के एक एक ईंट इस देश के काम में लगनी चाहिए। हमारा ऐसा अंदर से भी ख्याल है। ये मत सोचो कि सेवा मंडल के लोग इस पर कब्जा कर जाएं या किसी ने गौरव किया होगा काम का। एक बड़े आदमी ने, ठाकरे ने, मैं नाम लेके कहूं कि इतना प्रयत्न किया, सेवा दिया, एक नमूनेदार आश्रम पैदा किया और ये सारा करने के बाद हम उसका गौरव करने के अलावा कहते हैं कि तुम्हारे बाप की स्टेट है क्या हमारे बाप की स्टेट है। अगर प्रेम से हम बात करते उससे कि भाई ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन संबंधी तो कर दो गुरुदेव सेवा मंडल के, क्या हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारी योजना बढ़ेगी। तो ये सारी दृष्टि का फर्क है। मेरा कहने का मतलब ये कि किसी भी तरीके से किसी ने अगर काम किया हो उसको अपनाना चाहिए, तो बोलना चाहिए कि भाई तुमको हमारे से ना ये चीज तो हो जाएगी ना, तुम क्यों अलग जाते हैं। ये सारी दृष्टि अगर हमें आती है तो पिछड़ा हुआ आदमी भी हमारे पास आ सकता है, और नहीं तो नजदीक बैठा हुआ भी आदमी दिल से तोड़ देता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। आखिर सेवा मंडल अपने हुए आदमी की गलतियां भी होती होगी, लाख गलतियां होती होगी। मैं तो कहता हूं कि लाख गलती भी किसी से हुई होगी तो हमारा भगवान इतना उथल पेट का नहीं है कि उसको फेंक देगा। अजामिल शरीफ के पापी को भी अपने पास ले सकता है, तो हो सकता है कि साधारण आदमी को क्यों फेंक दे। हो सकता है कि उनमें कोई दृष्टि आने की जरूरत है, तो हम सूचना करें इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए, आपका ये रास्ता गलत हो गया, आपको इस तरीके से बोलना चाहिए। ये चीज हम सब लोगों में आ जाए। उसी तरीके से आप लोग भी जहां जहां कुछ काम करते हैं हम आपका गौरव मानते हैं। आपके अंदर अब कमेटी होने वाली है, धूम की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। बिल्कुल तुमको अपना सिर खर्च करने का कोई कारण नहीं। तुम जितना विचार करेंगे उससे लाख दर्जे हम विचार करते हैं कि झोन की क्या प्रवृत्ति हो, हमारे मरने के बाद झोन कैसे चले, ये झोन वाला मरने के बाद झोन कैसे चले, उनका चेला मरने के बाद झोन कैसे चले। हो सकता है कि आज तुम्हारा एक कोई चौहान तरीका आदमी प्रेमी हो, तुम उसके लिए छोड़ते नहीं 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 इतना हक बराबर मिलना चाहिए, ये सब होना ही चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है बहुत अच्छा है। और इसके बाद में उनके जगह कोई गधा आके बैठ गया समझो, तो क्या तुम करोगे, क्या करोगे, क्या विचार करोगे। मैंने देखा महात्माओं की बड़ी बड़ी स्टेट उनके झाड़ फूस करने वालों को मिली है। जाहिरात है, ये जाहिरात है कि महात्मा की स्टेट उनके यहाँ के झाड़झूड़ करने वाले को मिलती है, वो विद्वान को नहीं मिलती। अगर महात्मा लंबा हो जाए, चल जाए समाधि पर, तो पहले पूछा जाता है कि इनकी सेवा में कौन था, तो आवाज दिया जाता है कि इनकी सेवा में वो था, वही है लफाड़ा आदमी झाड़झूड़ करता था। महाराज के पास था क्या, हो अच्छा वो मान तो होगा, लो साहब उसके पास वकील बहुत होंगे, बैरिस्टर बहुत होंगे, उनका धन मिला उनके झाड़झूड़ करने वाले को, जो संडास सफाई करता था और उसका मुंह पूछता था और उसका छुट्टी के लिए कटोरा ले जाता था, वो मान तो हो गया। तो इस तरीके से चीज कौन सी किस तरीके से कहाँ जाएगी इसका कोई पता नहीं। इसलिए तुम लोग भी ये हमेशा सोचा करो कि सेवा मंडल की जायदाद, सेवा मंडल का धन, सेवा मंडल की बुद्धि इस जनता जनार्दन की, हमारे बाप का कोई हक नहीं। तुकड़ोजी महाराज है या तुकड़ोजी महाराज का भगवान है या उनके साथ के साथी रहे, ये चीज देश की है। तुम्हारी कुवत तब बढ़ेगी कि जब तुम उसकी व्यवस्था बराबर कर जाओ। देखो मेरे पास 5 पैसे तुमने दिया, उस 5 पैसे की योग्य कीमत, योग्य विचार करके मैंने खर्च किया। अगर इतनी चीज आप करते हैं तो लाख दर्जे आपकी प्रगति होगी। लेकिन यही विचार अगर करते रहेंगे कि 5 पैसे दिए तो 10 पैसे हड़प किए जाएंगे और हड़प करने के बाद भी मैं उस पर धन पर साफ कैसे हो जाऊंगा, तो तुम्हारे साथ पर एक बड़ा ऊंचा साथ बैठा हुआ है, तुमको वो धन पकने नहीं देगा। इसलिए हमको चाहिए कि लोगों ने अपने तरह से विचार करना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। आंदोलन बोला कि हिट जाना चाहिए, सम्मेलन बोला कि चारों तरफ टूट पड़ना चाहिए। अभी तो ऐसा है दिया बुझते बुझते ज्यादा उजाला करके बुझता है। तुमको मालूम है तुम्हारे घर के दिए कैसे होते हैं, दिया जब बुझता है तो बड़ा प्रकाश करके बुझता है। तो ये आत्मा भी तो दिया ही है, जिस किसी का जाएगा तो प्रकाश करके जाएगा। तो ऐसे समय में तुम लोगों को उसके साथ में भी जाना चाहिए और लग जाना चाहिए। अरे भाई
देखो समय थोड़ा है, काम अच्छा करो और ऐसे समय का फायदा ले लो। चारों तरफ से हम लोगों ने सब प्रांतों में जाकर उस आवाज को देना चाहिए कि आयुर्वेदिक सम्मेलन का फायदा लेना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद को हम प्रयाग में जाकर सारे ही विश्व के लोग वहां पहुंचे थे, वहां जाकर तुम्हारे गुरुदेव सेवा मंडल का नाम लोगों ने लिया कि टुकड़े जी महाराज गुरुदेव सेवा मंडल का एक संस्थापक है, इस बात का नाम वहां हुआ। मैं यह आशा करता हूँ कि आप भी किसी न किसी संस्था में जाकर पंथ वहां अपना विचार दे, कोई चीज करा दे। जैसे कौनपुर शरीफ की एक जगह को हमने इसे बना दिया और वहां बनाने के बाद में हमने ये कहा कि भाई सेवा मंडल का इसके साथ कोई संबंध नहीं, ये देखो हम उसके लिए सोचेंगे, करेंगे, वर्गनी करो। हम बैठे, अब देखो यहाँ बैठ के हम इस आयुर्वेद सम्मेलन के लिए 20,000 25,000 रुपए थोड़े से में लाभ है। कौनपुर में हर साल हम 2 दिन एक आधे अंडे लंगड़े की तरह वहां बैठते कोपर लेकर, तुमको मालूम है, कोपर लेकर बैठते बंदों में, उसमें नहीं ना के मंदिर हो डाला है, ये क्या पैसा था। तो 6 घंटे में बैठा तो 125 रुपये निकले, 6 घंटे में 125 निकले और आधे घंटे में 20,000 निकले। तो ये जहां जैसा तरीका हो उस तरीके से करके अपना काम चलाना चाहिए। आप लोग अपनी अपनी जगह से खूब उमंग उठाओ, करो काम करो। आखिर तुम्हारे घरदार को छोड़ो, ऐसा तो मैंने मरे तक नहीं बोला है, या तुम कोई धंधे में रत लो यही काम करो ये नहीं बोला, लेकिन तुम्हारा दिल कहीं जाने दो सेवा मंडल में और खूब अच्छा काम करो, ग्राहक करो, मासिकों के बढ़ाओ, किताब नई नई निकलती है, प्रचारक बन के लोगों को जो बातें करो उसका काम करो। जो काम तुम्हारे को दिए गए वो काम बड़े सज धज के साथ करो और जितना ऊपर से कांटे पसरते हैं वो बाजू करते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ कि जिससे तुम्हारा परिवार खूब ज्यादा परिवार होगा, अच्छा बढ़ेगा, फलेगा और खुलेगा। इसलिए ये जो भाई हमारे साथ आए हैं, मैं ये मानता हूँ कि हमारे सेवा मंडल के सहकारी करने के लिए जैसा कुछ तुम्हारा दिल है उससे कई गुना इस संस्था के भलाई का दिल है। मैं उसमें भी फेरफार करने में तैयार हूँ। ऐसा आपने नहीं सोचना चाहिए कि क्या ये कायम के रहेंगे, ऐसी बात नहीं। आजीवन प्रचारकों में भी ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने उस हुक्म को नहीं पाला होगा, कुछ आपसी मतभेद से नहीं पाला होगा, लेकिन उनमें बार बार छोड़ देना चाहिए। ऐसा है, गाड़ी अपने रास्ते से खूब भागती होगी, लेकिन जब जंक्शन में आती है तो मिलकर आनी चाहिए। ऐसा अगर भागने वाली गाड़ी ऐसी भागी कि जंक्शन छोड़ के ही भागे, जंगल में भागी तो सब दबे खलास हो जाएंगे, आदमी मर जाएंगे बटों से। भागना तो चाहिए, लेकिन जब वहां पर यह आता है उसको कहते जंक्शन, वहां ठीक ढंग से बराबर आके पहुंच जाए। वैसे तुम्हारे काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब मौके पर आते हैं तब सबके सब उस तरीके से सामने आनी चाहिए, आदेश लेना चाहिए, अपना काम बड़े प्रेम के साथ में उसे चलाना चाहिए और निभाना चाहिए। मैं इस बात की आशा करूंगा कि आप गुरुदेव सेवा मंडल के जो झोल आप लोगों ने बनाए, आपने चलाया, मैं मानता हूँ खूब अच्छा आपने काम किया। चर्चा की, विषय बताए, बाबूजी ने बताए, आपने बताया, किसी भाई ने बताया कि ऐसा हो तो ऐसा है, ऐसा हो तो ऐसा है। इसे मेरा हृदय बड़ा समाधान मानता है। चुपचाप बैठ जाते तो हो सकता है कि और तुम्हारे दिल में कुछ कुरकुर रह जाती, अरे भाई ऐसा किया तो मगर ऐसा नहीं किया। बोलना चाहिए, बोलने की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये सब मिलकर जो चीज बनती है, एक दफे बनने के बाद में फिर किसी ने उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए कि भाई ठीक है, अब मध्यवर्ती ने, महाराज ने, संचालक मंडल ने एक निर्णय लिया, अच्छा काम किया, मुझे खुशी है। फिर मैं जाते जाते कहूंगा कि जो क्षेत्र में लेना चाहते हैं वो ले, बिल्कुल ठीक ढंग से ले, अच्छा काम करे। अगर इनके नियम में नहीं होगा तो आजीवन क्षेत्रीय कोई भाई काम लेता है तो आजीवन प्रचारों के सर्वाधिकारी की जगह वो मानो महसूल नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, उसके दिल में लगेगा कि भाई मैं स्वतंत्र काम करता हूँ, उस नियम से वो अपना काम करे और वो उतना ही काम कर सकता है जितना काम सर्वाधिकारी बन के करता है। अगर सर्वाधिकारी बन के काम नहीं कर सकता तो किसी जगह भी वो काम नहीं कर सकता। ये बात आपके दिल में आनी चाहिए कि काम आदमी के दिल में, किताब में नहीं है, ठराव में नहीं है, प्रस्ताव में नहीं है, वो है आदमी के हृदय में। और जो आदमी अपने हृदय को खोलता है वो लाख दूर होकर भी अपना काम खोल सकता है। ये भावना आपके अंदर हो और आप अपना खूब काम करें। व्यक्तित्व के प्रभाव को सेवा मंडल से हटा दे। व्यक्तित्व के प्रभाव अगर हो भी तुम्हारे दिल में तो हृदय में रखे, बाहर बड़बड़ा के आप ना बोले। काम का प्रभाव बाहर बोले, व्यक्तित्व का प्रभाव हृदय में रखे, नहीं तो बुआ बाबू का एक बड़ा ढोल इस सेवा मंडल में खड़ा होगा। मुझे डर लगता है कि जाते जाते ये चीज नहीं होनी चाहिए।
सबको लगना चाहिए कि हम काम के साथी है, केवल आदमी के हड्डी मांस के साथी नहीं है। इसलिए हमने बार बार गुरुदेव का नाम लेकर यह बोला है कि गुरुदेव कोई बुआ नहीं, गुरुदेव कोई साधु का नाम नहीं है, ज्ञान शक्ति है। और ज्ञान शक्ति के स्रोत सारे भारत में फैले हुए हैं। जहां से आपको मिलता है आप ले लीजिए। जैसे इस बौद्धिक में आप बैठे हैं, उस तरीके से कल और किसी महात्माओं के बौद्धिक में बैठो, भला करो, प्राणायाम सीखो, योग सीखो, शास्त्र सीखो, तप सीखो, ग्रंथ सीखो और सारा संग्रह करके सेवा मंडल में ये कुंभ भराने के लिए अपनी अपनी धारा यहाँ लाओ। लेकिन प्रचार करो, काफी बढ़ो, ऊंचे हो जाओ, तैयार हो, अपने देहातों को सुंदर से सुंदर बनाने का भरसक प्रयत्न करो। जो जाना चाहता है, जिसकी उमंग है, जो कर दिखाएगा वही तो जाएगा। अरे जिसमें काम करने की ताकत नहीं वो क्यों जाएगा, कैसा जाएगा? वो तो सिर्फ यही कि घोटाला मचाते जाएगा। तो इस तरीके से नहीं हो। जिसके दिल में कुछ करने की उमंग है वो जा सकता है, करे, कर दिखाए। दूसरे 6 महीने में अपना रिपोर्ट दे कि मैंने यहाँ से आज्ञा पाई, 6 महीने में इतना काम किया, 12 महीने में इतना काम किया। और काम देखने के लिए मध्यवर्ती के लोग वहाँ चले आए, देखें, हम अपना संबंध वहाँ जोड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये सारी बात अगर हम करते हैं, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। मित्रों, इस समय में बड़ी आवश्यकता आप लोगों की है। जो लोग अन्य संस्थाओं के अनुभव ले रहे होंगे, उनको सेवा मंडल का हजारों मील के बाद में याद आता है। मुझे जो मंडल को एक मामूली बुआ बाबी का ढोल समझने वाला आदमी था, मेरे मित्र निकम के जरिए कल चलते चलते एक बात सुनी कि वह ऐसा आदमी भी कहता था कि अरे मैंने दुनिया की सारी संस्था देखा, अकेला हमारे सेवा मंडल के ही लड़के बहुत अच्छे हैं, साधारण है, सीधे है, सरल है, लेकिन उनके अंदर पैसे खाने की, कुटिलता करने की कोई नीयत नहीं है, बिल्कुल सीधे साधे हैं और उनके अंदर कुछ होना चाहिए ऐसी उमंग है। बेहतर है कि उनमें ताकत नहीं होगी, लेकिन काम करने की उनमें उमंग है, इसका मुझे समाधान है। तो जो आदमी विरोध में बात करता है, वह भी आदमी तुम्हारे बारे में निर्मलता का, सीधे साधे रहने का, सेवा करने का दावा करता है। याद रखिए, इसलिए मनुष्य जितना सहनशील बनेगा उतना उसकी कीर्ति ऊंची होगी। और आपके पास सुदाम जी जैसे साहित्यिक है, आपके पास में मामा साहब लोंडे जैसे एक अनुभवी पुरुष यहाँ आए हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस लाभ में और एक लाभ डाल दिया, दूध में थोड़ी शक्कर और मिला दी, जिससे कि इतने दिन का अनुभव उठाने का वो हमारे पास। चलते हुए, भागते हुए मैंने इस मामा साहब लोंडे को देखा। ख्याल होता है इस तरीके से कि आदमी मार करता है कि कौन आदमी किस तरीके से काम करता है। हमको इसी तरीके से जितने भी ऐसे आदमी हो लेना चाहिए, काम करना चाहिए, अच्छी तरीके से करना चाहिए और अपने सेवा मंडल को खूब बढ़ाना चाहिए। ये गुरुदेव सेवा मंडल की जो संस्था आप लोगों ने पनपाई, आप लोगों ने अपना कुछ विचार इसमें दिया है, अपना रक्त इसमें दिया, अपनी सेवा इसमें दी, अपना व्यक्तित्व इसमें दिया है, वो कुछ डूबने वाली चीज नहीं है। इसलिए इसका अभिमान आप रखो। भारतवर्ष में बहुत आश्रम बनेंगे, लेकिन सब आश्रम का एक मूल स्रोत इस आश्रम में है, ऐसा अपना जानना चाहिए। और इसके बनाने में आपने सबने ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई त्या प्रांतात गुरुकुंज आश्रम में आमच्या प्रांतातून झाला पाहिजे, आमच्या गावातून झाला पाहिजे, हमारे कपड़े में भी होना चाहिए। इस तरीके का विषय बिल्कुल सीधे साधे हैं और उनके अंदर कुछ होना चाहिए ऐसी उमंग है। बेहतर है कि उनमें ताकत नहीं होगी, लेकिन काम करने की उनमें उमंग है, इसका मुझे समाधान है। तो जो आदमी विरोध में बात करता है, वह भी आदमी तुम्हारे बारे में निर्मलता का, सीधे साधे रहने का, सेवा करने का दावा करता है। याद रखिए, इसलिए मनुष्य जितना सहनशील बनेगा उतना उसकी कीर्ति ऊंची होगी। और आपके पास सुदाम जी जैसे साहित्यिक है, आपके पास में मामा साहब लोंडे जैसे एक अनुभवी पुरुष यहाँ आए हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस लाभ में और एक लाभ डाल दिया, दूध में थोड़ी शक्कर और मिला दी, जिससे कि इतने दिन का अनुभव उठाने का वो हमारे पास आकर दिया। मैं देख रहा था इस आयुर्वेदिक सम्मेलन में कि दूसरा आदमी होता तो उंगली बता बता के करता, लेकिन एक बच्चे की तरह चलते हुए, भागते हुए मैंने इस मामा साहब लोंडे को देखा। ख्याल होता है इस तरीके से कि आदमी मार करता है कि कौन आदमी किस तरीके से काम करता है। हमको इसी तरीके से जितने भी ऐसे आदमी हो लेना चाहिए, काम करना चाहिए, अच्छी तरीके से करना चाहिए और अपने सेवा मंडल को खूब बढ़ाना चाहिए। ये गुरुदेव सेवा मंडल की जो संस्था आप लोगों ने पनपाई, आप लोगों ने अपना कुछ विचार इसमें दिया है, अपना रक्त इसमें दिया, अपनी सेवा इसमें दी, अपना व्यक्तित्व इसमें दिया है, वो कुछ डूबने वाली चीज नहीं है।
इसलिए इसका अभिमान आप रखो। भारतवर्ष में बहुत आश्रम बनेंगे, लेकिन सब आश्रम का एक मूल स्रोत इस आश्रम में है, ऐसा आपने जानना चाहिए। और इसके बनाने में आपने सबने ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई त्या प्रांतात गुरुकुंज आश्रम में आमच्या प्रांतातून झाला पाहिजे, आमच्या गावातून झाला पाहिजे, हमारे कपड़े में भी होना चाहिए। इस तरीके का विचार एक थोड़ा सा छोटा विचार है, और ये विचार में कोई विशेष तत्व नहीं है। काम के पूर्ति के लिए हम गाँव गाँव एक शाखा कर सकते हैं, लेकिन गाँव गाँव गुरुकुंज आश्रम बना के करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ बर्बाद करने की, जहाँ मिलाने की आवश्यकता वो ये जगह है। इसलिए मेरे कुछ मित्रों ने बोला भाई कि सारी शक्ति का केंद्रीकरण काम के दृष्टि से यहाँ हो और प्रसार के दृष्टि से चारों तरफ में चले जाए। तो तुम्हारे सामने ये दृष्टि होनी चाहिए कि यहाँ का ग्रंथ, यहाँ की ग्रंथ संपदा, यहाँ का विचार, यहाँ की कवायद, यहाँ का व्यायाम, यहाँ की 7 दिन की उपासना ठीक ढंग से चले। और तुम्हारे तरफ देखने के बाद लोगों को ख्याल हो कि भारतीय संस्कृति का यह एक पुरुष अपने धर्म के लिए और दूसरे धर्म के लिए भी आदर की भावना रखकर अपने धर्म को, हिंदू धर्म को, ये सोचिए कि आज के युग की पुकार देने के लिए तत्पर है, तैयार है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भाई अपना काम करेंगे और अपना काम के मुताबिक काम करेंगे। आगे आने वाले चुनाव को ठीक ढंग से आप एक मत से एक सर्वाधिकारी चुना देंगे। बहुत बड़ा सुवर्ण संधि का समय होगा और कल प्रचार प्रमुख की योजना आप करेंगे और गुरु महाराज के सामने निर्मल अंतःकरण से जाकर अपनी कमेटी जाहिर करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर फिर आगे के साल में अपना वृक्ष हरा भरा रखेंगे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरे मित्रों ने बहुत काम यहाँ किया, संचालक मंडल अपना काम करता है, कष्ट करता है। आपने पता होगा आपको कि ये सब यहाँ जो लोग आते हैं ये कोई पगारी लोग नहीं है, तो अपना काम छोड़ कर आते हैं। इनके पीछे अलग अलग काम है। ये वकील है, 1 घंटे का साथ किसी से 200 रुपए लेता होगा, लेकिन पीछे भी आके 2-4 दिन बैठा, यहाँ भी आके बैठा, फी नहीं मांगा तुमको कि भाई मला 18 घंटे झाल्यामुळे 1 घंट्याचे 400 रुपये याप्रमाणे 5000 रुपये देने, ये नहीं स्लिप बोला। ये संस्था का काम करने वाला आदमी। तो ऐसा जो साथ आपको मिलता है आप ये मानना चाहिए। भगवान को मैं प्रार्थना करूंगा कि सब लोगों को इनके साथीदार भी यहाँ आके मिलाए, जितने जितने इनके और साथी हैं वो सब आए और सब मिलकर ये सेवा मंडल की गंगा समुद्र का रूप धारण करे और गुरुकुंज विश्व तीर्थ का रूप धारण करे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।